नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे इज एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। हम किसी तरह से ये जो सीरीज मैं बना रहा हूं तो अलग अलग तरीके के विकार लेके, डिसीजेस लेके, उसके एक नमूना जैसे बोल सकते हैं, लाइक स्पेसिमेन की औषध योजना आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे कर सकता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। हर एक पेशेंट में उसके अवस्था के अनुसार, उसी डिसीज की कंडीशन के अनुसार बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस या औषध योजना हम जरूर करते हैं। फिलहाल कुछ ना कुछ एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं इच्छा प्रदर्शित करके ये सब बना रहा हूं। अलग अलग तरीके के अलग अलग वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये वीडियोस ज्यादातर एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो आयुर्वेदिक या और कुछ जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स लोगों के लिए, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत उपयुक्त है। फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर नाते से एक बहुत सावधानी आपको बरतने की विनंती करता हूं। जो सामान्य लोग हैं उन्होंने ये वीडियोस देखकर कौन सी भी दवाई कभी भी नहीं लेनी है। किसी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। सो सेल्फ मेडिकेशन शुड स्ट्रिक्टली बी प्रोहिबिटेड। अपने आप का उपचार करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। तो ये सामान्य ज्ञान के तौर पर आप जरूर इसका मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर कुछ पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप आयुर्वेद एकेडमी से संपर्क करके, हमारी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है वो आपको जरूर अच्छी से अच्छी ही दवा और दवाई की सलाह दे सकते हैं। दवा भी हम बेच सकते हैं। 9226810630। अभी ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये औषध पत्रक जो है, वो ज्यादातर हृदय रोगों के लिए, कार्डियक डिसीजेस जिनको होते हैं उसके, तो आप तो जानते हैं बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि अंजाइना पेक्टोरिस। मतलब क्या हो जाता है कि पेशेंट, अंजाइना का मतलब है पेन, हाँ, और पेक्टोरिस का मतलब है कार्डियक मसल्स। तो उनके कार्डियक मसल्स को जो सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनमें कुछ ब्लॉकेजेस आ गए, उसमें कुछ स्पैज्म आ गया, तो ये अंजाइना पेक्टोरिस की, हृदय की बीमारी की शुरुआत हो जाती है। वो वार्निंग सिग्नल्स रहती हैं। पेशेंट को जब वो स्टेप्स चढ़ते हैं या कुछ टेकड़ी चढ़ते हैं या कुछ अप हिल्स जाते हैं, मतलब जितना भी अप हिल रहता है और चढ़ाव रहता है, उसमें एक्सर्शन करने के बाद ये पेशेंट को मतलब रिट्रोस्टर्नल चेस्ट में, सीने में दर्द होता है। ये दर्द कभी कभी ये बाएं हाथ में फैल जाता है, कभी कभी नेक में फैल जाता है, कभी कभी हमारी चीन रीजन में जाता है, बैक पर भी जाता है। तो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट सप्लाई इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। तो हम इसकी जांच कैसे करते हैं? हमारा ये जो ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी लेंगे स्वस्थ कंडीशन में, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अंजाइना पेक्टोरिस की डायग्नोसिस के लिए ध्यान से सुनिए, आपको स्ट्रेस टेस्ट, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट करने की 100% आवश्यकता है। तो उससे क्या पता होता है कि जब उसमें एक पट्टे के ऊपर आप चलते हैं और चलने के साथ साथ वो ईसीजी निकालते हैं, मॉनिटर करते हैं, ये अदमा से उसका खर्चा जो है वो 800 रुपीज तक आ जाता है। कौन सी भी आप गए और बोल दिया कि मेरे को ट्रेडमिल करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है, तो वो बहुत फायदेमंद होती है। तो वो जब एक्सरसाइज करते समय आपके ईसीजी में कुछ बदलाव आ गए, चेंजेस आ गए, तो उससे मालूम पड़ता है कि आपको ये अंजाना पेक्टोरिस की शिकायत है। ठीक है। अभी तो एक मालूम पड़ गया कि एक उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया है। तो कितना कम हुआ है ये देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाती हैं, मैं हमेशा बार बार सावधानी पूर्वक आपको सुनने के लिए विनंती करता हूं, स्ट्रेस टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाएगी तो आपको 2D एको करना जरूरत है। क्या कहा मैंने? आप लिख कर रख सकते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान आपको दे रहा हूं मैं। 2D एको, डी का मतलब है डायमेंशन। हाँ, 2 डायमेंशनल एक सोनोग्राफी की जाती है हृदय की। उसमें कुछ मतलब सुई वगैरह इंजेक्शन नहीं लगाते, ध्यान से सुनिए, वो बहुत सेफ रहती है। और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी हृदय की शक्ति कितनी बची है, हृदय कितना ताकतवान है। तो ये 2D एको का रिपोर्ट में ध्यान से सुनिए, क्या देखना है? इजेक्शन फ्रैक्शन।
सावधानी पूर्वक आप लिखते जाइए। क्या देखना है, डॉक्टर ने, देशपांडे सर क्या बता रहे हैं? हाँ, इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ। तो इससे क्या पता है, हमारे जवनिका जो होती है, जो नीचे वाले चेंबर्स, 4 चेंबर्स होते हैं ना हार्ट में, तो नीचे वाले पंपिंग जो चेंबर्स होते हैं, वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं, उसमें से कैसे खून का जो फोर्स है वो कैसा है। तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन शुड बी मिनिमम 50 उसका नंबर है, 50% ताकत होने की जरूरत है हृदय की। जब इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कि दिस इज डेफिनेटली ए वीक हार्ट, आपके हृदय में दुर्बलता आ गई है। तो दुर्बलता क्यों आती है? कॉर्नरी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, यहां पर देखिए कॉर्नरी ब्लॉकेजेस। और उसके बाद जब कॉर्नरी ब्लॉकेजेस जब ज्यादा होते हैं तो उसके बाद हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय बंद पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कॉर्नरी ब्लॉकेजेस देखने के लिए एंजियोग्राफी नाम की टेस्ट की जाती है। क्या की जाती है? एंजियोग्राफी। तो कॉर्नरी आर्टरी में डाई पास करते हैं और उसमें से जो खून चलता है वो कैसी चलता है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, कुछ अवरोध है क्या, वो देखा दिया जाता है। और उसके बाद उसको डॉक्टर लोग, हमें कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना, हृदय रोग तज्ञ, वो बोल देते हैं कि ये जो पेशेंट है हमारी दादा नानी, उसमें ये 1 वेसल ब्लॉकेजेस हैं, या 2 वेसल की ब्लॉकेजेस हैं, या 3 वेसल्स की ब्लॉकेज है। तो उसके अनुसार आगे चलकर ये बाईपास सर्जरी जिसको बोलते हैं वो करना नहीं करना, ये हम डिसीजन लेते हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत कैसे हो जाती है सब कार्डियक बीमारी की? पहली तो उसका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉज है, हमारी जीवन शैली बहुत बेकार हो गई है। जीवन शैली का मतलब खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं, सोने उठने की जो आदत है, काम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब के सब हमारी गलत चल रही है अभी। हाँ, और उसके साथ साथ हमारा टेंशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो ये दोनों मिलाकर शरीर और मन की जिसको बिगाड़ होने के कारण ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जीवन शैली की फालतूपन की हमारी जो भूल होती है उसके द्वारा उत्पन्न हुए ये सब बीमारियां हैं। जिसमें पहले प्रथम तो हम जो कोलेस्टेरॉल जो बोलते हैं ना, उसका प्रमाण ज्यादा हो जाता है। कोलेस्टेरॉल का प्रमाण ज्यादा हो गया, हम लैब में देख सकते हैं, खून की जांच करके ये पता चल सकता है कोलेस्टेरॉल कितना है, कैसा है, क्या है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 200 वो होना चाहिए मिलीग्राम पर 100 ml, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो ये जांच भी आपको करने की जरूरत है। सिर्फ ये मेडिसिन देखकर, ये मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बीमारी की है वो भी मैं इसके साथ आपको दे रहा हूं। तो अर्जुन नाम की जो वनस्पति है, ये कार्डियक टॉनिक आयुर्वेद में कहा है। क्या कहा है इसको? कार्डियक टॉनिक। तो ये अर्जुन क्वाथ फ्रेश जो काढ़ा है, डिकॉक्शन है, वो आपको बनाना है। इसके लिए ये पाउडर जो है वो मिल जाएगी, 300 ग्राम की ये पतंजलि की पाउडर मिल जाती है अर्जुन क्वाथ के लिए। 4 कप पानी लेना, अथवा 1 कप दूध और एवं 3 कप पानी में, कैसे भी कर सकते हैं। मतलब जिसकी प्रकृति ज्यादातर क्या बोलेंगे कफ प्रधान है, जो ओबेसिटी है, उसके डायबिटीज की शिकायत है, तो उन लोगों ने कोलेस्टेरॉल की ज्यादा प्रॉब्लम है, दूध डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 कप बिल्कुल खाली पानी लेना है। जिसको वात प्रधान या पित्त कुछ उसके साथ साथ है, तो उन्होंने 1 कप दूध और 3 कप मतलब 1 कप दूध एवं 3 कप पानी में ये पाउडर 5 ग्राम जो है ना वो डालनी है। तो उसके साथ वो गैस पर रखकर उसको फायर देकर अर्जुन क्वाथ को पकाए, और जब 1 कप शेष रह जाए तब छान कर सुबह खाली पेट एवं सायं को भोजन से 1 घंटा पूर्व ये फ्रेशली कुक्ड डिकॉक्शन या काढ़ा का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज हो गई हमारी प्रिस्क्रिप्शन में। और हम क्या कर सकते हैं? मोती पिष्टी, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है मोती, और हृदय को मतलब क्या बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन कम करके उसको ताकत बढ़ाने वाली ये दवा है। मोती पिष्टी है, 4 ग्राम लेनी है। संगे यशो पिष्टी जो है वो 10 ग्राम लेनी है। अकीक पिष्टी है, 5 ग्राम लेनी है। अमृता सत्य 10 ग्राम लेना है। योगेंद्र रस, एक बहुत बड़ा रसायन है योगेंद्र रस, 1 ग्राम लेनी है। जहर मोहरा पिष्टी 5 ग्राम लेनी है। और अभ्रक भस्म जो हृदय के ऊपर भी काम करेगा और ब्रेन के ऊपर भी काम करेगा, इससे टेंशन, एंग्जाइटी, डिजनरेशन ये सब कम हो जाएगा। हाँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, सबके लिए अभ्रक भस्म ये हमेशा टॉनिक की जैसी काम करता है। ये 5 ग्राम लेनी है। तो ये 4, 10, 5, 10, 1, 5, 5 ऐसे मिलाकर, ये सब मिलाकर रखना है, एयरटाइट बॉटल में रखना है। ये पुड़िया बनानी है आपको, 60 पुड़िया बनाए, और 1 पुड़ी नाश्ता एवं रात्रि भोजन से आधा घंटा पहले जल
जो वात प्रधान प्रकृति वाले लोग हैं उन्होंने गुनगुने पानी के साथ, जो कफ प्रधान व्यक्ति है उन्होंने शहद के साथ ये जब पाउडर की हमने पुड़िया बनाई है वो लेनी चाहिए। उसके साथ साथ ये टैबलेट है हृदयामृत वटी, ये आपको लेनी है। हृदयामृत वटी और आरोग्य वर्धिनी वटी। देखिए पहले ये हृदयामृत वटी जो है वो 2 गोली लेनी है, ठीक है, और आरोग्य वर्धिनी वटी भी 2 गोली लेनी है। तो ये 2-2 गोली प्रातः नाश्ते के बाद एवं रात्रि भोजन के बाद गुनगुने जल से सेवन करना चाहिए। रोग की अधिकता होने पर, जब डिसीज इज इन एडवांस्ड कंडीशन, जैसे कि बोलते हैं 2 वेसल ब्लॉक है और ज्यादा ब्लॉकेजेस है, 90% ब्लॉक है, 95% ब्लॉक है, तो हम क्या करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोग योगेंद्र रस जो है 2 से 3 ग्राम मात्रा में उसका प्रयोग ज्यादा बढ़ाते हैं, ज्यादा मात्रा में देते हैं। परहेज, हृदय की बीमारी में जीवन शैली में सुधार लाना बहुत जरूरत है। कौन सी भी व्यसन हो आपको, सिगरेट दारू तंबाकू बंद करना चाहिए। सोने का समय रात से 10 ज्यादा से ज्यादा 11 बजे 10:30 बजे सोना चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए। रेगुलरली 45 मिनट्स का वॉक होना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये सब करेंगे और ये करेंगे तो फायदा रहेगा। घी, फैटी सब्सटेंसेस जो है, हाई कैलोरी डाइट, तेल, तली हुई चीजें, मैदा तथा गरिष्ठ एवं संश्लेषित आहार का सेवन न करें। उसके साथ साथ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट जो प्राणायाम है उसका नियमित एवं धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहिए, उसका आपका जरूर फायदा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक था नमूना, दिस इज ओनली जस्ट वन एग्जाम्पल। इतने बहुत सारे मैं प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं अलग अलग टाइम के हिसाब से। तो ये हार्ट की बीमारी के लिए सब के सब जो डायग्नोसिस की प्रोसीजर्स हैं, परहेज हैं, मेडिसिन है, उसके बारे में मैंने आपके साथ बातचीत की। होपफुली यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो आपके मित्र परिवार रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, बेल बटन, उससे आपको फायदा मिल सकता है। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।